हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि कौन है जो आपको पसंद कर रहे हैं, क्या हो सकते हैं। तो हम उनके फीचर्स भी निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि कौन है जो आपको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उनकी एक्चुअल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, सो रीडिंग बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स पे डिटेल रहने वाली है, सो आपको बने रहना है। सो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ये रीडिंग सबके लिए है। सो देखते हैं कौन है जो आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है, कौन हो सकता है, क्या फीलिंग है उसकी। लेट्स सी। जो आपको पसंद करता है, लाइक करता है, यूनिवर्स प्लीज टेल मी। गाइस, अगर स्लो जा रही हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। और मैंने एक और ज़ोडिएक साइन के ऊपर सीरीज शुरू कर दी है, तो आप एक बार मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ओके, हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, ये अपने आप आया है। 3 ऑफ सॉल्ट, द सन। वन मोर कार्ड प्लीज़, टेम्परेंस। ओके, और नंबर डेक से है द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पे जो मुझे साइंस दिखाई दे रहे हैं वो हैं यहाँ पे एरीज मेष राशि, सिंह राशि, लियो। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि। जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि स्पेशल है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड यहाँ पे सारे साइंस प्रेजेंट है। सो कौन है जो आपको पसंद करता है, लाइक करता है। सो गाइस, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी इंसान है जो आपको क्रश करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, थर्ड पार्टी, लेकिन उस थर्ड पार्टी में ये लिटरली हैप्पी नहीं है। उस थर्ड पार्टी में इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ के साथ बहुत जल्दबाजी कर दी है। इन्होंने अच्छे एक डिवाइन टाइम का वेट नहीं करा। इन्होंने उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करा कि हम चीज़ें करेंगे तो होगा, है ना। मतलब ज़्यादा डिवाइन टाइम का वेट, जैसे हम देखो मैं ऐसे समझा दूँ, इस दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं। एक इंसान होता है जो सही समय का इंतज़ार करता है, सब्र बनाता है, और एक इंसान होता है जिसको इतनी जल्दबाजी रहती है कि अपना काम करने के लिए, ऐसे मैं बोल के चलती हूँ कि एक व्यक्ति है, उसे नौकरी चाहिए। अब एक व्यक्ति होगा जो मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है और अपने अंदर सब्र बना के रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि उसके अंदर जो सब्र नहीं है, वो चाहता है उसे आज ही नौकरी मिल जाए, तो वो क्या करेगा, वो कहीं पे जाके कितने भी रुपए में ज्वाइन कर लेगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहा है जो कम रुपए में ज्वाइन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आपको 1 महीने का सब्र करना था, लेकिन तुम्हें 1 महीने का भी सब्र नहीं हुआ। ऐसे अब क्या हुआ, जिसने सब्र किया उसकी नौकरी लगी और उसको मिली परमानेंट नौकरी अच्छी खासी सैलरी पे, और जिसने सब्र नहीं किया वो वहीं का वहीं रह गया। अब फिर जिसको नौकरी मिली उसको देख के सोचते हैं यार थोड़ा सा अगर 1 महीने का सब्र मैं कर लेता तो आज मैं भी इस पथ पर होता। ठीक है, तो वही चीज़ ये पर्सन फील करता है अपनी लाइफ के थर्ड पार्टी को लेकर। जब इस इंसान ने आपको देखा ना, लिटरली जब इंसान ने आपको देखा ना, तो उन्हें असल अपनी ज़िंदगी की, लव लाइफ की उस कमी का एहसास हुआ। मतलब ये समझ लीजिए जो चीज़ इन्होंने आपके साथ फील करी ना, वो इन्होंने अपने खुद के पार्टनर के साथ भी नहीं की। जो ये आप में देख रहे थे वो अपने पार्टनर में ये देखना चाहते थे, पर उन्हें उसमें कभी नहीं दिखाई दिया। जो चीज़ें ये आपके साथ महसूस कर रहे थे वो ये अपने पार्टनर के साथ महसूस करना चाह रहे थे, पर वो उनके साथ नहीं कर पा रहे। तो इनको एक बात समझ में आई कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी जल्दबाजी कर दी, और उस इन्हें थोड़ा सब्र बना के रखना था, और उस जल्दबाजी के अंदर इन्होंने गलत फ़ैसला लिया, और आज वो उस फैसले को लेके पछता रहे हैं कि अगर मैं जल्दबाजी नहीं करती या नहीं करता तो आज कम से कम मेरा मुँह तो होता आपकी तरफ अप्रोच करने का। कम से कम मैं पूरे एटीट्यूड के साथ आपके सामने आके खड़े, मतलब हम एटीट्यूड के साथ आपके सामने खड़े होते और आपसे आपकी दोस्ती करते या आपका हाथ मांगते। पसंद करते हैं तो पसंद का भी इजहार करते, क्योंकि सर पे कोई है नहीं। लेकिन
एक जल्दबाजी के चलते कि नहीं मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे भी बॉयफ्रेंड चाहिए, उस चीज़ के चलते एक गलत इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आ गए हैं, जिसके साथ खुश नहीं है, स्टक हो चुके हैं, छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, रह भी नहीं पा रहे हैं। वो वाली बात इनके साथ हो चुकी है। तो आपको ये इंसान आपके लिए ऐसा ही सोचता है। दूसरा, आप लोगों का जो है एक लॉन्ग डिस्टेंस, देखो 40% लोगों का यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वैसा भी हो सकता है कि मतलब आप लोग जो है मिलते जुलते नहीं हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वो भी है जिसमें आप लोगों की एक दूसरे से कोई बातचीत ही नहीं है। तो 40% लोग यहाँ ऐसे हैं कि बातचीत तो हो जाती होगी लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है सोशल मीडिया पर, और आपको देख के महसूस किया कि आप एक सही पर्सन थे उनके लिए, लेकिन वो किस मुँह से आपको अप्रोच करे जब वो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में स्टक है। और 60% लोग यहाँ ऐसे हैं कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस तो क्या, आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत ही नहीं है। भले ही आप लोग एक ऑफिस के हैं, एक कॉलेज के हैं, एक बैच के हैं, या एक ही आस पड़ोस के हैं, लेकिन आप लोगों के एक दूसरे से कोई हाय हेलो तक नहीं है। तो उन दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि दोनों तरीके के सिचुएशन में पर्सन को यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट करके बहुत बड़ी जल्दबाजी कर दी और आज पछता रहे हैं, क्योंकि आप में इन्हें दिखता है वो ऑरा जो मतलब अपने लिए परफेक्ट बीइंग आप दिखाई देते हैं। आप ना उन्हें एक बैलेंस्ड इंसान दिखाई देते हैं, और उस तरह के इंसान दिखाई देते हैं जो सबको खुश रख सकता है, खुद भी खुश रहना जानते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा। और ये स्टक हो चुके हैं ना। अच्छा, आप लोगों में से काफ़ी लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ना काफ़ी अच्छा देखते हैं, मतलब आपको ज़्यादा ना जानते हुए भी ना काफ़ी ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। और भी देखेंगे हम। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ सॉर्ड, द लवर्स। ओ माय गॉड। सो ये इंसान और अगर मैं डिटेल्ड बात करूं, सो ये इंसान और कौन हो सकता है, क्या सोचता है आपके लिए। सबसे पहले तो ये इंसान अब कंफ्यूज हो चुके हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये आपको एक रिस्क ले लें। समझ में आ रहा है। कभी इनका मन करते ही तो कैसे हो रहे हैं। आज जैसे आपको देखा तो देखा, या जैसे भी है, मतलब आपको देखा, जैसे भी ऑब्ज़र्व किया, और फिर एकदम से इनके दिल की वही आपको लेके जो भावनाएं हैं वो एकदम से उछलने लगी। तो इन्हें एकदम से ऐसा लगा कि भाड़ में जाए सारी चीज़ें, एक रिस्क लेते हैं, आपसे थोड़ी बहुत बात करते हैं, कम से कम दोस्ती तो कर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद रात को सोचा इन्होंने, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि सुबह करेंगे बात। ठीक है, अब सुबह हुई तो मन एकदम से ऐसा हो गया, जब सो के उठे तो मन हो गया कि करूं कि नहीं करूं, करना ठीक रहेगा क्या। फिर ये किसी और काम में बिजी हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया चलो शाम में करते हैं बात, शाम को मैसेज करूंगी या करूंगा, या शाम को हाय हेलो करेंगे, या शाम को बात करते हैं थोड़ी सी। लेकिन शाम जैसी हुई, हिम्मत ही नहीं हुई आगे से कुछ कहने की, सामने पड़ गए, इग्नोर करके चले गए, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही बोलने की। तो सोचते एक काम करते हैं, रात को इन्हें इंस्टाग्राम पे भेजते हैं मैसेज, या जैसे भी सोशली कनेक्ट है तो वैसे भेजते हैं। तो रात हुई, फिर से हिम्मत से हार गए, तो फिर से सोच लिया कि रह नहीं देते हैं। फिर सुबह हुई, फिर सोचते हैं कि चलो एक रिस्क ले लेते हैं। तो ये ऐसे डामाडोल एनर्जी में चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको लेके। रिस्क लेने का मन भी करता है, बाद में खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर रिस्क लेने का मन करता है, फिर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। और इस मामले में ये इतने कंफ्यूज चल रहे हैं। अच्छा, ये इंसान ना डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं भाई, आपको लेके बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, मतलब दिन में सपने देखते हैं ये आपको लेके। ठीक है, तो ये ना कभी तो रिस्क लेना चाहते हैं तो कभी खुद को कंट्रोल करते हैं, कभी रिस्क लेना चाहते हैं तो कभी खुद को कंट्रोल करते हैं। ये कोई इस तरह का इंसान है, मतलब ये इसके जज्बात चल रहे हैं आपको लेके। ठीक है, अच्छा ये को ठीक है ना। और देखते हैं ये कौन हो सकता है। ओके, हमारे पास एक कार्ड आया, अपने आप आया है, इंटेंसिटी। अच्छा, एक चीज़ और, हो सकता है मैं जो बोलूँगी वो कुछ लोगों के साथ हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, होने के चांसेस हैं। एक सेकंड, चलो ले लेते हैं। रिसेप्टिविटी,
हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये हुआ हो कि ये इंसान ने आपको मैसेज वगैरह किए हों, लेकिन बाद में जब आपने रिप्लाई वगैरह दे दिया होगा या सीन कर लिया होगा तो इन्होंने अपना ही मैसेज डिलीट भी कर दिया होगा, अनसेंड कर दिया होगा। और अगर बाय द वे आपने देख लिया है इनका मैसेज या रिप्लाई कर दिया है तो इन्होंने दोबारा से आपको कोई रिप्लाई नहीं किया होगा। कुछ लोग के साथ ये भी हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों के साथ ये अभी तक नहीं हुआ है तो ये आपके साथ हो सकता है। इन्हें आपकी आईडीज़ मिल चुकी हैं और इनको आपकी आईडीज़ वगैरह देख देख के ऐसा लग रहा है कि आपको हाय हाय भेजा जाए, हेलो भेजा जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग अभी किसी दोस्ती यारी में भी नहीं है। और जो लोग सोशल मीडिया पर ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो वो सोच रहे हैं कि अब आपसे मीटिंग रखें, लेकिन सोचते हैं एक रिस्क लें, लेकिन फिर पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी में खुद स्टक हैं। आप हैं कि नहीं है यहाँ पे ये मैटर इतना नहीं कर रहा है, ये मैटर कर रहा है कि ये बहुत है। इससे एक बात तो कंफर्म है कि ये इंसान, देखो, अगर ये थर्ड पार्टी में स्टक है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका इरादा आपसे बात करने का जो सोच रहे हैं ना, उसमें इनके पीछे का इरादा कुछ और है। वरना भाई अगर ये थर्ड पार्टी में है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है या कोई इंगेज पर्सन है, तो भी तो ये आपसे नॉर्मली हाय हेलो फ्रेंडशिप वाली बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में। ऑफिशियली प्रोफेशनली बात कर सकते हैं, कैजुअल बातें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपसे कैजुअल भी दोस्ती नहीं कर रहे ना, इसका मतलब ये है कि इनका आपसे दोस्ती के पीछे जो है बहुत गहरा इरादा है कुछ, इसलिए ये आपसे बात ही नहीं करते, ठीक है। तो ये इंसान कौन हो सकता है? देखो, ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिसको कार चलाना पसंद होगा। आपने इन्हें कई बार कार चलाते या बाइक्स चलाते हुए देखा होगा। इन्हें राइडिंग पसंद होगी, व्हीकल चलाना। आप मेल है फीमेल है, ठीक है, मतलब वो इंसान मेल है फीमेल है, आप जिनके लिए देख रहे हैं, इंसान को ना व्हीकल्स चलाना पसंद है। आप नोटिस भी करते होंगे कि इनको ज़रा सी भी दूर जाना है तो ये अपनी बाइक उठा लेते हैं, स्कूटी उठा लेते हैं, कार उठा लेते हैं, लड़की है लड़का है जैसे भी है, ठीक है। इन्हें स्पीड में गाड़ी चलाना पसंद है, ठीक है। और ये ज़िक्र भी करते होंगे कि अगर आप लोग में बात होती है तो ये गाड़ियों की ज़िक्र करते होंगे कि मुझे ये वाली गाड़ी ख़रीदने का मन करता है, इन्होंने कभी ज़िक्र भी किया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई बातचीत नहीं है तो आप इन्हें वैसे ही ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि ये ज़्यादातर मार्केट्स में पैदल चलना, वॉकिंग के थ्रू चलना पसंद नहीं करते। इनको थोड़ा भी दूर जाना है तो इन्हें व्हीकल उठाना है। ये वॉकिंग इतनी नहीं करते होंगे, एक तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ जो इनको ये नेचर लवर है, इनको नेचर से प्यार होगा, थोड़ा सा नेचर पसंद करते हैं। इनका जो नेचर है ना वो थोड़ा शांत भी होगा, इनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शांत होगा। आपने इनकी आवाज़ बहुत कम सुनी होगी, चिल्लाने विल्लाने की, शोर मचाने की इनकी आवाज़, ये ज़ोर ज़ोर से बातें करने की, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आपने इनकी ना के बराबर सुनी होगी, ठीक है। या आपने इन्हें जब देखा है या जब ऑब्ज़र्व किया है, इनको काम स्वभाव के साथ ही ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़, ये इंसान की जो एज है मुझे काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता आपने किसी कोई कम एज, मतलब कि 25 प्लस 30 प्लस की इनकी एज है। मुझे नहीं लगता कि आपने कोई 17, 18, 20, 22 साल के लड़के या लड़की के लिए ये रीडिंग देखी है। ये इंसान जो है आपसे बड़े हैं, ठीक है। अगर आप खुद एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, आप एक मेल है और आप एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, तो फ़ीमेल आपसे बड़ी हो सकती है। और अगर आप फीमेल या मेल के लिए देख रहे हैं तो ये मेल आपसे बड़े हैं, ठीक है। आपसे इनकी एज मुझे बड़ी दिखाई दे रही है। और अगर एज फैक्टर यहाँ नहीं भी है, जिसमें 90% तो मुझे एज फैक्टर ही दिखा है, बाकी के बचे हुए लोगों के लिए जो 10% है ये मैच्योरिटी फैक्टर भी हो सकता है। मतलब कि ये जो पर्सन है ना ये आपसे कई ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। इन्हीं रीज़न की वजह से शायद ये अप्रोच ही ना करते हो, अपने ऊपर कंट्रोल हो इनको अपने ऊपर। वरना कौन कंट्रोल कर पाता? किसी को पसंद करते हैं तो कहाँ कंट्रोल होता, उसको मैसेज किए बिना कहाँ कंट्रोल होता। लेकिन ये कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी मैच्योरिटी लेवल आज भी है, काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, ये करियर परस्त इंसान होंगे, इन्हें करियर बनाना, करियर पे फोकस करना, ऑफिस वर्क करना, पढ़ना, इन्हें ये पसंद होगा, ठीक है। मतलब आप जब इन्हें देखते होंगे ना तो ये करियर परस्त इंसान होंगे, ओके। अच्छा जी, ये है इनका फेवरेट कलर ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ये कलर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक भी दिखाई दे रहा है। इनके सर पे बाल कम होंगे, ठीक है। बाल थोड़े, लड़का है चाहे लड़की, इनके सर पे बाल थोड़े हल्के होंगे, बहुत लंबे लंबे बाल नहीं दिखाई दे रहे, हल्के बाल होंगे, ओके। सो ये है, देखते हैं कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं। सो लेट्स सी।
ओके, हमारे पास आ गया है येलो कलर। सो हो सकता है इन्हें पसंद हो येलो कलर। ओके, टैरो रीडिंग्स। ओके, सो हो सकता है ये भी आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, और बाकी आप तो देखती ही हैं। विंटर्स, हो सकता है विंटर आपके लिए ख़ास हो सकता है इस विंटर आप लोगों की बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो जाए, दोस्ती यारी हो जाए, या फिर हो सकता है कोई मुलाकात कंडक्ट हो जाए, है ना। विंटर में आपके लिए कुछ ख़ास है यहाँ। हो सकता है इन्होंने पहली बार आपको विंटर्स में देखा हो। चीटिंग, ओके। सो यहाँ पे जो मैं थर्ड पार्टी वाली बात कह रही थी वो यहाँ कंफर्म हो गई है। क्यों कंफर्म हो गई है? क्योंकि मैंने बोला थर्ड पार्टी है, तो इनको ऐसा लगता है कि चीटिंग, सीधी बात है, अगर वो उनके रहते आपको अप्रोच करेंगे तो चीटिंग कहला जाएगी, तो उसमें नहीं जाना चाहते। मून हीलिंग, ये कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन हो सकता है कि आप मून हीलिंग करें। मून के साथ आपने काफ़ी अरसे से वक्त नहीं बिताया है, तो ये आपके लिए भी हो सकता है। ओके, एक और ले लेते हैं हम, रिलीजन फैक्टर। ओके, आप लोगों के धर्म इश्यूज़ भी, रिलीजन और कास्ट इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे है सो मैनी केसेस, तो ये आपको बड़ा ही रोमांटिक देखते हैं, ठीक है। सो और भी देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा। चिंता मत करें, उनका व्हाट्सएप मैसेज भी हम निकालेंगे। चलो, ठीक है। जून, जुलाई, सितंबर, तो हो सकता है इन्हीं समय के बीच में इंसान और आपके बीच में कुछ खास हो जाए। सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है आपके लिए। तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये गाना ज़रूर से सुनिएगा। इस गाने में आपके लिए मैसेजेस है इस सेम पर्सन की तरफ से। तुम बिन जाऊँ कहाँ दुनिया में आके, ओके, काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है आपके लिए। CIJOUY इनके इनिशियल हो सकते हैं या आपके। क्रिस्टल्स एंड स्टोन, आपको रिकमेंडेशन है आप क्रिस्टल स्टोन्स को पहनिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन, इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है। बाहों में चले आओ, तो ये गाना डेडिकेट हो रहा है। संडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ओके, ये डे स्पेसिफिक हैं। नो लव ओनली लस्ट, ओके, तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है। बाकी मैं इसे एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। Why the no love only lust here? Why the no love only lust here? ओके, 3 ऑफ कॉइंस, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बोला था ना, थर्ड पार्टी, यहाँ पे कंफर्म हो गया ये बात। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, और ये आपको नहीं कहना चाहते कि नो लव ओनली लास्ट, ये कहना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये उसमें है फंसे हुए, क्योंकि 3 ऑफ कॉइन की भी एनर्जी आई है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये ऑफिस की तरफ से हो सकता है, ये करियर की तरफ से हो सकता है, या फिर कोई ऑफिशियली घर वालों की तरफ से हो सकता है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके आसपास का है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी उस थर्ड पार्टी में रहते हुए आपको अप्रोच करने की कोशिश करी, तो आप इनको गलत इरादे, आप इनको गलत सोच सकते हैं। आप इनको सोच सकते हैं कि भाई तुम तो ख़राब इंसान हो, तुमने मुझे यूज़ किया है, इस तरीके से। मतलब इनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के होते हुए अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया और अपने दिल की बातें कह दी ना, तो आप इनको ये कह सकते हैं कि मतलब तुम एक गलत इंसान हो, तुम चीटर टाइप के इंसान हो, गलत हो, और तो तुम्हारी ऑलरेडी कहीं और शादी होने वाली है, तो तुमने मुझे अप्रोच ही क्यों करा। लाइक इस तरह का वो आप उन्हें इल्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसलिए वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते, वो दोस्ती ही नहीं बढ़ाते। ठीक है, देखते हैं आप लोगों के लिए उनके व्हाट्सएप मैसेजेस क्या हैं, जो अगर वो करते तो क्या कहते हैं। बहुत सारे आ गए, चलो। ये कहते हैं हग हार्डर, लाउडर, लव लॉन्गर। नंबर 18, हग करना चाहते हैं, आपके साथ खूब हंसना चाहते हैं, और आपको बहुत सारा प्यार करना चाहते हैं। किस, हग, टॉक्स, ये फिर से वही आ गया है। मैं यहाँ पे आया भी था, सो मैनी किसेस, है ना। तो करना चाहते हैं। आई नीड विटामिन यू, तो हो सकता है इनको अब आपकी ज़रूरत है। हो सकता है इनकी लाइफ में ना ये एम्प्टीनेस में हो, जैसे अकेलापन नहीं होता उसमें हो।
आई लाइक मी बेटर व्हेन आई विद यू, तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा तब पसंद करते हैं जब उन्हें ही एहसास होता है कि वो आपको पसंद कर रहे हैं। विदाउट यू आई एम एम्प्टी बॉडी विदाउट सोल, तो ये कहते हैं कि आप जो है ना इनके सोल लेवल पे आ चुके हैं। यू आर द वाटर इन माई ओशन, ओके टू माई ओशन, तो मतलब यह है कि ये खाली समुद्र है जिसके अंदर का पानी आप हैं। जस्ट सीइंग यू स्माइल मेक माई डे, तो हो सकता है कि ये आपको जब स्माइल करते देखते हैं ना तो इनका दिन बन जाता है। ठीक है, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रेटिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।